हेलो दोस्तों, आज हमारा नंबर सिस्टम का 8वां पार्ट है जिसमें हम संख्या संबंधी प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने नंबर सिस्टम पे 7 वीडियो बनाए हुए हैं जो कि हमारे चैनल पे अपलोड है, और हम डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको दे देंगे, जिससे आप वहाँ से भी जा कर के इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पार्ट 8वां है उसको हम चालू करते हैं, संख्या संबंधी प्रश्न। तो हम सबसे पहले इसको क्वेश्चन की सहायता से ही कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से क्या करना था? गुणा करना था, परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से क्या कर दिया? भाग कर दिया, तथा वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया। दी गई संख्या कौन सी है? मतलब क्वेश्चन में क्या करना था, कोई संख्या हमको दी गई थी, उस संख्या को 8/17 से भाग करना था। भाग करने से जो भी प्राप्त होता ये होना चाहिए था, लेकिन भूलवश उसने क्या किया? उसने भूलवश उस संख्या को 8/17 से क्या कर दिया? भाग कर दिया 8/17 से। ठीक है, तो हमको उत्तर क्या मिला? जितना उत्तर मिलना था उससे 225 जो है वो ज़्यादा प्राप्त हुआ, यही बोलना चाहता है वो। ठीक है, हमने जो बोला उसी को ही लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे 2 इक्वेशन प्राप्त हो गए। अब हमको क्या है, जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैथ्स में जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम चीज़ों को समान रूप से पहले बदल लेते हैं। तो जैसे पहला इक्वेशन देख रहे हो वो गुणा में दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन जो मिला है हमको वो भाग में दिया है। तो या तो हम ये गुणा वाले को भाग में बदल देते हैं, या ये भाग वाला है उसको गुणा वाले में बदल देते हैं। तो हमको क्या सहूलियत लगता है कि गुणा वाला सही सहूलियत लगता है, तो हम इसको बदल देते हैं, ये भाग वाले को। तो बदलने के लिए क्या करेंगे? x भाग को गुणा में बदल रहा हूँ तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, 17/8 हो जाएगी, इज इक्वल टू वाई प्लस 225। ये हमारी दूसरी संख्या बन जाएगी। दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा, पहला इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ठीक है अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सॉल्व करके भी रखे हैं। हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पहला इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन जब गुणा में बदल लिए तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमको ये इक्वेशन पे हम लेकर के चलेंगे, अगर इस इक्वेशन को, तो हमको ये दिख रहा है कि यहाँ पर से y का वैल्यू हमको स्पष्ट दिख रहा है कि y इज इक्वल टू इतना हम रख सकते हैं। इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, तो हम वैसे ही करते हैं। इस सेकंड वाले इक्वेशन में फर्स्ट का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो पुट करने से क्या होगा? यहाँ पर रख देंगे, देखो उसका वैल्यू क्या है, x इंटू 8/17 है, यहाँ पर लिख लिया x इंटू 8/17 प्लस 225, ये हो गया, इसमें पुट कर दिए। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? नॉर्मल से सॉल्व हुआ है, नॉर्मल सॉल्व किए, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। जैसे ये है 17x/8 हुआ ये, है ना, उसको यहाँ पर जो था इसको हम ट्रांसफ़र कर दिए इस पर, तो माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर दिए तो ये माइनस आ गया। फिर इसको नॉर्मल सॉल्व किए, जैसे ही सॉल्व करेंगे हमको x की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। हमको यही निकालना था, और दी गई संख्या कौन सी है? तो दी गई संख्या कितनी है? 136 है। इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आंसर हमको आनी चाहिए, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे को एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता कि हम उसको क्रॉस चेक करें। हमारा यही आंसर सही आंसर है और यही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, किसी प्रश्न में एक संख्या को 3/4 से गुणा करने की अपेक्षा एक विद्यार्थी ने उसको 4/3 से गुणा कर दिया। मतलब अब देखो, वहाँ पर गुणा और भाग बोल रहा था, है ना, गुणा करना था तो उसने क्या कर दिया था? भाग कर दिया था गलती से। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया। यहाँ क्या करना था? एक कोई संख्या है, इसको उस विद्यार्थी को 3/4 से गुणा करना था, लेकिन उस विद्यार्थी ने क्या किया कि उस संख्या को 4/3 से ही गुणा कर दिया। ठीक है, और इस प्रकार उत्तर
सही उत्तर से, यहाँ पर मतलब जो भी उत्तर आना था वो सही उत्तर जो आना चाहिए था उसके अपेक्षा क्या आया है, 49 अधिक आया। मतलब y प्लस 49 कर लेते हैं, ये ले y प्लस 49 कर लिए। ठीक है, तो बताइए कि सही उत्तर क्या है, मतलब संख्या को ही हमको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको संख्या ही बताना है। तो हमारे को फिर से ये दो इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम जैसे हमने अभी बताया सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इसको आपको सॉल्व करने भी आता है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में हमको दिया है सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए उसको आराम से पढ़ के हमको इक्वेशन बनानी है। पहला काम ये करना है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप उसको सॉल्व करना है और उससे जो पूछी गई जो वैल्यू है, जो हमको अज्ञात है, वो वैल्यू हमको वहाँ से निकालनी है। ये दो स्टेप में सॉल्व होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से बनाइए, ये बिल्कुल आपसे बनेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं इसी के आगे, ये सॉल्व हम आगे सॉल्व करें हैं, आप घर में इसको और अच्छे से सॉल्व कीजिए, आंसर इतना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, मतलब कोई छात्र है उसको कोई संख्या दिया गया, मान लो कोई संख्या x है, इसका उसको बोले 1/15 करो, तो उसने क्या किया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। मतलब उसने क्या किया, 1/3 कर दिया। करना इतना था, 1/15 करना था, लेकिन कर कितना दिया, 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया। मतलब देखो हमने सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो मान लो y आता होगा, मान लो बात है y आता होगा, तो यहाँ पर उत्तर क्या आ रहा है, 16 अधिक आ रहा है बोल रहा है, ये 16 अधिक आ रहा है। तो फिर से हमारे को एक पहला इक्वेशन बन गया, ये दूसरा इक्वेशन बन गया, दो इक्वेशन फिर से बन गई। और नॉर्मल सा इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करके भी हमने बताया हुआ है, ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। सिर्फ क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा है और जो बोला है उसको किया है, मतलब जो बोला है उसको लिखा है, तो हमको ये दो इक्वेशन मिल गई। अब इस दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, कि जो दूसरा इक्वेशन है ना, इसमें ये y की वैल्यू को पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया है। x/15 यहाँ पर y की वैल्यू थी, जो y की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ सॉल्व किया है, तो x का वैल्यू निकल गया, मतलब वो संख्या जो है उसकी वैल्यू निकल गई। और इसके साथ साथ ना आपको और कुछ अटैच करके भी दे सकता है, हालांकि इसमें मतलब सिंगल भी पूछता है और इसके साथ कुछ और भी अटैच करके दे सकता है। जैसे आपको कि वो संख्या पूछ दिया कि मान लो अगर वो गलत किया है तो उसमें उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी वैल्यू को वहाँ पर पुट करने से वो आ जाएगा, है ना। तो अभी तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये प्रश्न। ठीक है, इसी तरीके का और भी प्रश्न है जो आपके लिए होमवर्क में दिया है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। सेम प्रश्न है, कोई अंतर नहीं है, इसी जो हम सॉल्व किए सेम उसी तरीके का है, इसको आप घर में बनाइए। ठीक है, इसके आगे हम आगे एक और प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न देखते हैं, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 7 से भाग करने को कहा गया था, मतलब x/7 करने को कहा गया। ठीक है, किंतु उसने संख्या को 7 से गुणा कर दिया, मतलब x × 7 कर दिया उसने। यदि इस प्रकार उसका उत्तर 7 आया है, मतलब अगर ये 7 से गुणा करा है तो उसका कितना उत्तर है, 7 आया है। ठीक है, 7 आया हो तो सही उत्तर होना चाहिए, मतलब उसका सही उत्तर कितना होना चाहिए ये बोल रहा है। करने क्या बोला था, x/7 करने को कहा गया, लेकिन उसने एक क्या किया है, 7 से गुणा कर दिया है। मतलब कि आपको तो यहीं से समझ में आ रहा है, x का वैल्यू यहीं से निकल गया। x = क्या किया हमने, 7, और इस 7 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया इस तरफ, तो ये बटे में चला जाएगा। इस स्वीट को काटेंगे तो एक बार में जाएगा। x = कितना निकला, 1, ये निकला। हमको क्या करने को कहा गया था, x/7 करने को कहा गया था, तो x/7 की जगह पे वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू 1 है बटे 7, मतलब उसका सही उत्तर कितना होगा, 1/7 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक, और ये टाइप जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद।